स्थापित किया गया, मोहम्मद साहब मक्का के अंदर कभी गहराई तक जाकर सुना। जब ये धर्म स्थापित किया गया, मक्का में बहुत सी मूर्तियां थी, वहां मूर्ति पूजन किया जाता था। जब मोहम्मद साहब को वहां से बाहर निकाल दिया गया, लड़ाई करके, जैसे भी जंग हुई, बदर की जंग, जो मुस्लिम लोग हैं सुनना, उनसे आप लोग पता चल जाएगा। जंग हुई, जंग में वो हारने लगे। मोहम्मद साहब के 300 सैनिक थे, उनके 1000-1100, वो 300 सैनिक जीत गए, वो हार गए। जब मोहम्मद वापिस आए मक्का के अंदर, तो समझो वो जो संतों का रूप था वो समाप्त हो चुका था। वहां पर बस ताकत की स्थापना करनी थी, अपने आप को स्थापित कर दिया था। ये नहीं है कि जो मक्का के अंदर हज पर जाते हैं वो मोहम्मद साहब ने स्थापित किया था, ऐसा नहीं है। अगर आप मुस्लिम इतिहास पढ़ोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें कुरान से पहले की हैं। वो खुद मानते हैं, मैं नहीं बोलता ये बात, इतिहास बोल रहा है, उन्होंने स्वयं बोला है। उमर उनके साथ थे, वो अबू बकर को सौंप करके चले गए, सब कुछ। जंग की शुरुआत हो चुकी थी। कहने का मतलब ये है कि जो पहली मूर्तियां तोड़ी गई, ये नहीं तोड़ी गई भारत के अंदर या और कहीं, वो वहां तोड़ी गई जहां मोहम्मद साहब पैदा हुए, जहां उन्होंने चलना शुरू किया, जहां उनको बोलते हैं कि इन्हें कुरान प्राप्त हुई, जैसे भी बोलते हैं आप सबको पता है, वहां से मूर्ति टूटनियां प्रारंभ हुई। जब वो ही मूर्ति तोड़ने से मना नहीं कर पाए, तो जो उनके फॉलोअर थे, साधना कम और युद्ध ज्यादा चलते थे, उन्होंने अपनी सेना तैयार की और युद्ध के लिए, जिहाद के लिए निकल पड़े। जो भी रास्ते में आए, उनका एक तरीका और था कि जो भी चीजें मिली आपस में बांट लेते थे। स्त्रियों से लेकर के गुलामों का सौदे किए जाते थे उस जमाने में। मानव की खरीद फरोख्त होती थी, पैसों से, मोहरों से। तो वो परमानेंट रखे जाते थे कि जिसने खरीद लिया उसी का गुलाम। तो उन्होंने उस गुलाम कम्युनिटी को टारगेट किया मोहम्मद साहब ने, और उनको अपने साथ मिला लिया, गुलामी से आज़ाद करा के, सिक्के दे के, कैसे भी करके। और फिर ये ताकत शुरू हुई। वो जहां भी जाते लूट मार करते, गुलामों को इकट्ठा करते, जो भी वस्तुएं प्राप्त होती सब की सब उन सैनिकों में बांट दी जाती थी। हौसला बढ़ता गया, लोगों को पता चलता गया, क्योंकि वहां कुछ होता नहीं था। इतना गहरा रेगिस्तान था, इतना गहरा, घास तक नहीं उगती थी। कुछ जगह के ऊपर खजूर के पेड़ होते थे, आज भी हैं कुछ जगह के ऊपर, बाकी कुछ नहीं होता था। तो जहां भी जाते थे, धन, भोजन और स्त्रियां लूट खसोट करते हुए, जितने भी उन्हें मंदिर मिले, गिरजा घर मिले,
जो भी कुछ मिला उन्हें तोड़ते हुए, उनको बदलते हुए, जब राजा ही प्रजा के ऊपर ये कहेगा, साधारण लोग थे, मरने से ज्यादा अच्छा उन्हें इस्लाम को अपना लेना अच्छा लगा। तो ये समझो इस्लाम की जो शुरुआत हुई वो तलवार से ही हुई। इसी प्रकार से जो क्रिश्चियन धर्म शुरू हुआ वो भी तलवार से ही शुरू हुआ। उन्होंने उसको लटका दिया, जिसको कीले ठोक दी, उतारा, वो वहां से निकल गए। यहाँ पहलगाम में भी बोलते हैं कुछ दिन बिताए उन्होंने जैसे तैसे, लेकिन वहां से युद्ध शुरू हो गए। तो ये जो धर्म शुरू हुए दोनों, ये तलवार के साथ हुए। और जहां जहां इन्होंने कदम रखे, उनकी एक शर्त, किया तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो फिर सिर उतार दिए जाएंगे या बुरी हालत कर दी जाएगी। जहां भी जाते इसी प्रकार का हाल होता। और फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते भी होंगे, जो नहीं जानते वो पता भी कर लेना। इन्होंने एक सल्तनत की शुरुआत की ओटोमन एम्पायर के नाम से, और फिर वहां से इन्होंने एक अपना ऐसी सल्तनत खड़ी की कि ये जहां भी जाते वहीं मार धाड़ करके, लूट खसोट करके। इर्तुगुल गाजी ने शुरू की, उसके लड़के का नाम उस्मान, वहां से शुरू हुआ इनका खेल। और फिर पूरे बहुत देशों के अंदर उनका राज था। करीब 100 साल पहले भी उसको तोड़ा गया। तो जब आप इनको समझेंगे तो थोड़ा दिमाग का प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगी ये चीजें।